अंकुर भैया। जी पूनम जी, आवाज जा रही है सभी के पास? जी एक बार बताएंगे। भैया, ऐसे कह रहे थे कि टाइमिंग क्या रखोगे उस क्लास का? देखिए, क्लास का जो पेड वाला परसों से शुरू है। एक सुबह होगा लगभग 10 या 11 बजे के करीब। शाम वाला होगा 4 बजे के करीब। रात में जो टेस्ट है 7 बजे होगा और 8 बजे उसकी व्याख्या होगी। और एक प्री क्लास होगा दोपहर में, ठीक है। और स्पीड अगर पहले जैसी रखोगे या नॉर्मल रखोगे? क्योंकि हमें मानो मैंने क्लास तो एक ही महीने लिया आपकी, बट उस एक महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब ऐसे चाह रही हूँ कि बिल्कुल नील हूँ और जीरो से स्टार्ट है। तो स्पीड बता दीजिएगा। स्पीड अगर उतनी रखो और 10 से टाइम रखो तब तो मुझे ऐड मत करना, और 11 से रखो और स्पीड नॉर्मल रखो तो मुझे ऐड कर देना, मैंने वो कर रखा है आपको। अच्छा ठीक है, स्पीड देख लीजिए ना, 2 दिन से डेमो क्लास ले रहा हूँ। जैसे हो रहा है यहाँ पर वैसे ही स्पीड होगी। स्पीड वैसे ही होगी जैसे सबको समझ में आया। डेमो तो लिया मैंने, नहीं आज ही लिया मैंने, क्लास तो आज ही स्टार्ट किया आपकी, बाकी तो नहीं लिया कोई भी। नहीं तो कल परसों 3 दिन से लगातार हुआ, उसको देख लीजिए, अभी बता दूंगा कैसे। ठीक है। हम्म, जैसे हो रहा है उसको भी देख लीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है। आवाज जा रही है सभी के पास? नमस्ते नमस्ते। तो आज का विषय क्या है हम लोगों का? ब्राह्मण साहित्य ना। हाँ देखिए जो है, नहीं नहीं निवेदिता जी, स्पीड सही है। अब जो है स्पीड वगैरह जो 2-3 दिन से डेमो क्लास ले रहे हैं ना, उनको पता है। बहुत जल्दी पढ़ा ही नहीं रहे हैं, आराम से 1 घंटे में तो वेदों का काल पढ़ाए थे। अभी जो है जी। स्पीड अभी आपको पता चल जाएगा खुद ही, ठीक है, देख लीजिए पूनम जी, पता चल जाएगा। तो आज का विषय क्या है? यूनिट 1 का ब्राह्मणों का साहित्य। सबके पास आवाज जा रही है? क्लियर है? अंकुर जी। जी मधुमिता जी बोलिए। हाँ, जो अभी पढ़ रही हो, पढ़ रहे इस फ्री क्लास में, वो सब विषय पेड क्लास में नहीं होगी क्या? ये जो अभी पढ़ नहीं, ये परसों से होगा, फिर से यूनिट 1 से होगा ना। ये तीन चार जी जी, दिन ठीक है। यूनिट। हाँ हाँ, इस तरह से है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी नमस्ते आरती जी। तो अभी तक हम लोग वेदों का काल, आरण्यक साहित्य और संहिता साहित्य, 2 दिन की क्लास में इतनी विषय कवर कर चुके हैं। आज हम लोगों का यूनिट 1 का जो है ब्राह्मण साहित्य, जो ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है और जहाँ से क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं, इस टॉपिक को देखेंगे। यह थोड़ी बड़ी क्लास हो सकती है क्योंकि विषय बड़ा है। और इसके बाद एक विषय बचेगा वेदांग, और एक विषय बचेगा संवाद सूक्त। इस दो को कवर कर लेंगे तो हमारा जो है यूनिट 1 पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि पता है कि 4 बजे की जो कक्षा में पढ़ाया जाता है, शाम को 7 बजे उसी से संबंधित 50 प्रश्नों का टेस्ट होता है। तो आज भी ब्राह्मण साहित्य का जो अभी क्लास हो रहा है, इसके बाद जो है 50 प्रश्नों का 7 बजे टेस्ट लिया जाएगा, जिसकी जो है 8 बजे व्याख्या होगी। जो लोग जुड़ते हैं वो लोग रेगुलर जुड़े और रेगुलर टेस्ट दिया करें, ठीक है। तो जो है काफी आपको सही रहेगा। क्या हुआ? हम्म। हाँ, रोज इसी टाइम क्लासेज होती।
और 6 तारीख से बैच शुरू है, जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग जुड़ सकते हैं, इसको अंत में बताऊँगा। तो बात करते हैं ब्राह्मण साहित्य की, ठीक है? ब्राह्मण साहित्य की अगर बात करें कि उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक संहिताएँ धीरे-धीरे दुर्बोध होती चली गईं, धीरे-धीरे दुर्बोध होती चली गईं का मतलब ये है कि जब आप लोग निरुक्त पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक बात आती है, निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन में कि इदमन्तरेण मंत्रेषु अर्थप्रत्ययो न विद्यते, कि निरुक्त के बिना मंत्रों के अर्थों की प्रतीति नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वह बोलते हैं कौन? कौत्स बोलते हैं कि यदि मंत्रों के अर्थों को जानने के लिए निरुक्त की सहायता ले जा रही है, तो क्या है? तब तो फिर इस निरुक्त के पढ़ने का कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ, क्योंकि अनर्थका वही मंत्रा है, क्योंकि मंत्र तो सर आप अनर्थक होते हैं। पूरा क्लास वो सिलेबस करवाओगे? जी आरती जी, 3 महीने की क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा करके जो भी विषय पढ़ाया जाएगा डेली उसका जो है टेस्ट होगा, ठीक है? 3 महीने में पूरा मूल से पढ़ा करके उसका सब समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है? इसका अलग से पे उसकी लगेगा क्या? हाँ, वो 6 तारीख से शुरू है, पेमेंट देखिए अभी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 महीने का फ्री 2100 रुपया क्लासेस चार्ज है। फ्री क्लासेस नहीं होंगी? फ्री क्लासेज 1 क्लासेज होंगी, लेकिन फ्री क्लासेज में ऐसे पूरा नहीं करवाऊँगा, ठीक है? जितना हो पाएगा पेड वाली क्लास में जो बचेगा उसको फ्री में करवाऊँगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। हुँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जब बताया गया ब्राह्मण साहित्य में कि वही जो बता रहा था, मतलब क्या था कि अनिरुक्त वाला। तो कौत्स कहते हैं अनर्थका वही मंत्रा, भाई मंत्रों के जो अर्थ होते हैं वह अनर्थक होते हैं। तो क्योंकि मंत्रों के अर्थ की सिद्धि हमारे ब्राह्मण ग्रंथों से ही होती है, क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, जो संहिताओं के मूल मंत्र थे ना, उन मूल मंत्रों को विस्तृत और उसका वास्तविक अर्थ क्या है, उस अर्थ को बताने में यह ब्राह्मण ग्रंथ सहायक हुए। तो इसीलिए पहली लाइन में यह चीज लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में जब वैदिक संहिताएं धीरे धीरे दुर्भूत होती चली गईं और मंत्रार्थ ज्ञान कुछ विशिष्ट लोगों तक ही सीमित रह गया, उस समय यह आवश्यकता गहराई से अनुभव की गई कि वेद मंत्रों की विशद व्याख्या की जाए। वेद मंत्रों की सुगम व्याख्या करने, यज्ञ विधि विधान के सूक्ष्माति सूक्ष्म पक्षों को निरूपित करने तथा समकालीन वैचारिक आंदोलन को दिशा देने की भावना मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथों के साक्षात्कार की पृष्ठभूमि में निहित रही है। तो कुल मिला जुला कर ये समझिए कि जो संहिता वाले मंत्र थे ना, जैसे जैसे मान लीजिए माध्यम दिन संहिता ही एक मान लीजिए, तो इसका जो मूल मंत्र था ना, उस मूल मंत्र में उसका वास्तविक अर्थ क्या है, पूरे शब्द जो है पूरे वैदिक शब्दावलियों का उसमें प्रयोग था। इस मंत्र का विनियोग कहाँ करना है, यज्ञ में इसको कैसे प्रयोग किया जाए, यह सारी चीजें धीरे धीरे कठिन हो गई। और जो पुराने ऋषि थे, ऋषियों की परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त होती गई और अर्वाचीन ऋषि आते गए, जो मंत्रों के वास्तविक अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मण ग्रंथों का जो है विधान शुरू हो गया। ब्राह्मण ग्रंथ क्या किए, अब देखिए आप लोग अभी ब्राह्मण साहित्य को जब आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण साहित्य में क्या किया गया। ब्राह्मण ग्रंथों में एक काम किया गया ना, कि जो मूल संहिता थी, उस संहिता में तो चूंकि सारी वैदिक शब्दावलियों का प्रयोग था, तो ब्राह्मण ग्रंथों में क्या किया गया, लौकिक शब्दावली का प्रयोग किया गया। हर एक मंत्र का विनियोग प्रस्तुत कर दिया गया, हर एक मंत्र का अर्थ बताया गया, हर एक मंत्र के शब्दों पर निर्वचन किया गया। इस मंत्र को किस देवता के निमित्त विनियोग में प्रस्तुत करना है, यह सारी चीजें प्रत्येक संहिता के मंत्र को ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा उद्धृत करके किसी एक मंत्र को या फिर प्रत्येक मंत्र को जो है विशद व्याख्या उसकी की गई। यह काम जो है ब्राह्मण साहित्य ने किया और इसीलिए जो है ब्राह्मण साहित्य की आवश्यकता पड़ गई। और बाद में जो है वैदिक संहिता से वास्तविक अर्थ न समझ में आने के कारण बाद में क्या हुआ, ब्राह्मण ग्रंथ उद्धृत होते चले गए। यह कुछ इसकी भूमिका है, ठीक है। अब ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या होता है, मंत्र भाग से अतिरिक्त शेष वेद भाग ब्राह्मण कहा जाता है। देखिए एक तो ब्राह्मण जाति है, लेकिन वेद में जो प्रयुक्त ब्राह्मण साहित्य है ना, वह ब्राह्मण साहित्य क्या होता है, तो संहिता के मंत्र भाग से अतिरिक्त, मतलब संहिता के जो मंत्र हैं उनके अतिरिक्त वेद का जो शेष भाग है ना, जो बचा हुआ एक भाग है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। आपको पता होगा कि जब आप वो पढ़ेंगे अर्थसंग्रह, तो उसमें वेद के 5 भाग किए गए, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद इत्यादि। तो उसी तरह से एक संहिता, वेद का एक भाग संहिता है, एक भाग ब्राह्मण है, एक भाग आरण्यक है, एक भाग उपनिषद है, एक भाग जो है सूत्र साहित्य है।
तो उसी तरह से जो संहिता जो मूल मंत्र थे उनसे अतिरिक्त जो वेद के भाग है ना उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं। अब इसी ब्राह्मण से जो है आरण्यक निकलता है और इसी ब्राह्मण से जो है उपनिषद भी निकल जाता है। ठीक है, जैसा कि जैमिनी का ही कथन है, शेषे ब्राह्मण शब्द, अर्थात जो है शेषे, शेषे का मतलब ये कि संहिता से जो शेष बचा उसको ब्राह्मण समझना चाहिए। जैमिनी मीमांसा सूत्र में ऐसी बात बताई गई है। माधवाचार्य तथा सायण ने भी इसी लक्षण से सहमति व्यक्त की है। मंत्रश्च ब्राह्मणश्चेति दो भागो तेन मंत्रतः, अर्थात मंत्र के दो भाग होते हैं, एक मंत्र और ब्राह्मण, और अन्यत ब्राह्मण इत्येतद, एक को ब्राह्मण समझना चाहिए, भवेद ब्राह्मण लक्षणम, और यही ब्राह्मण का लक्षण है। अर्थात क्या ब्राह्मण का लक्षण है, यही जो वाक्य के ऊपर लिखा था शेषे ब्राह्मण शब्द, उसी को इस श्लोक में बताया गया है। जैमिनी न्यायवृत्ति में ऐसी बात लिखती मिलती है। ठीक है, माधवाचार्य और सायण ने भी इसी बात को बताया है कि मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग वेद के दो भाग होते हैं, और मंत्र ब्राह्मण से जो अतिरिक्त भाग है उसी को ही अन्यत ब्राह्मणम इत्येतत्, उसको जो है ब्राह्मण भाग समझना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कोश ग्रंथों के अनुसार वेद भाग का ज्ञापक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में व्यवहार्य है। अब बताया गया कोश ग्रंथों के अनुसार, जैसे संस्कृत के शब्दावलियों के वास्तविक अर्थ और उसके पर्यायवाची शब्दों को जानने के लिए कोश ग्रंथ इत्यादि का निर्माण हुआ है। तो ऐसे विभिन्न कोश ग्रंथों के जो है विभिन्न कोश ग्रंथों के अनुसार अगर बात की जाए तो वेद भाग का ज्ञापक ब्राह्मण शब्द जो होता है, ब्राह्मण शब्द के तो भी बताया, ब्राह्मण शब्द जब जातिवाचक रहेगा तब वह पुल्लिंग में होगा, लेकिन वेद भाग का ज्ञापक ब्राह्मण शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। या जानेंगे मेदिनी कोश में ऐसी बात होती है कि ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मण शब्द अगर ग्रंथ वाचक की स्थिति में आ जाएगा तब उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मणम होता है, शतपथ ब्राह्मण नहीं होता है। किसी व्यक्ति विशेष के लिए ब्राह्मण का प्रयोग करेंगे, कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण जाति का है तो वह ब्राह्मण होगा, लेकिन जो है अगर वही ब्राह्मण शब्द किसी ग्रंथ का वाचक हो जाए, जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और जो है कौशितकी ब्राह्मण, तो ऐसे स्थिति में वह ब्राह्मण न होकर के किसी स्थिति वह जो है नपुंसक लिंग में हो जाता है, शतपथ ब्राह्मणम इत्यादि, इसलिए हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मणम ब्रह्म संघाते वेद भागे नपुंसकम, वेद के भाग में अगर ब्राह्मण शब्द डाल दिया जाए, ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द बना दिया जाए तो वह नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। लेकिन इसका एक अपवाद महाभारत में मिलता है, जहाँ ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द को नपुंसक लिंग में न करके पुल्लिंग में कर दिया गया है। जैसे देखिए महाभारत के उद्योग पर्व में एक श्लोक उद्धृत है कि य इमे ब्राह्मणा प्रोक्ता मंत्रा वै प्रोक्षणेकमाम एते प्रमाणम ऊताहो नेति वासव पर्व इति, यह उद्योग पर्व का यह श्लोक है। इसमें देखिए ब्राह्मणा अर्थात जो है यहाँ पे कहना चाहिए था ब्राह्मणानी। ठीक है, ब्राह्मणानी का प्रयोग करना चाहिए था, इसीलिए कभी कभी अपवाद भी इसके मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सीधे एक पॉइंट यहाँ पे इसको तैयार करिए, पेपर में ये सब प्रश्न आते हैं इसी तरह से कि ग्रंथ के अर्थ में ब्राह्मण शब्द का प्रयोग जो है नपुंसकलिंग में होता है, और एक तैत्तरीय संहिता में भी एक प्रयोग है एतत् ब्राह्मणान्येव पंचविंश। देखिए ब्राह्मणान्येव, चूंकि यह ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द में ब्राह्मण साहित्य में यह बात आई है, इसलिए ब्राह्मणा न लिख करके क्या लिखा है ब्राह्मणानि एव, अर्थात ब्राह्मणान्येव मतलब नपुंसक लिंग में। ठीक है, अष्टाध्यायी एवं निरुक्त इत्यादि ग्रंथों में भी ब्राह्मण शब्द ग्रंथवाचक ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग में मिलता है, ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं। जैसे देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से ब्रह्म शब्द से ब्राह्मण शब्द निष्पन्न कैसे होता है, अगर इसमें शाब्दिक दृष्टिकोण व्याकरण का दृष्टिकोण देखें तो ब्रह्म शब्द से अण प्रत्यय लगा करके ब्राह्मण शब्द निष्पन्न हो जाता है। और ब्रह्म शब्द के दो अर्थ हैं, कौन कौन से, ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म यज्ञ, ऐसे सत्व ब्राह्मण में आपको उल्लेख मिलेगा। तो अर्थात ब्रह्म शब्द के दो अर्थ होते हैं, ब्रह्म मतलब मंत्र भी होता है, ब्रह्म मतलब यज्ञ भी होता है। अब देखिए भट्ट भास्कर 11वीं शताब्दी के जो आचार्य हुए हैं, इनका नाम आप लोग जानते होंगे, तैत्तिरीय संहिता के बहुत ही अच्छे भाष्यकार हुए हैं। इनके भाष्य का क्या नाम है, ज्ञान यज्ञ। भट्ट भास्कर के भाष्य का क्या नाम है, ज्ञान यज्ञ, तैत्तिरीय संहिता के भाष्यकार हुए हैं। इन्होंने अपनी तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में क्या लिखा है, तो ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, ब्राह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, अर्थात जो है ब्राह्मण क्या होता है, तो बताया गया कर्मकांड और उनके मंत्रों का जो व्याख्यान ग्रंथ है ना, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है,
एक मिनट, हाँ। तो भट्ट भास्कर जी क्या कहते हैं, इसको एक बार देखेंगे। तैत्तिरीय संहिता के यह भाष्यकार हुए हैं, अपनी इस तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में इन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया है, तो ब्रह्मणम नाम कर्मणः तन्मंत्राणाम, मतलब कर्मणः, कर्मण से किसका बोध लेंगे, कर्मणः मतलब कर्मकांड, और तन मंत्राणाम मतलब कर्मकांड के उन मंत्रों की व्याख्या करने का जो ग्रंथ है उसी को ब्राह्मण कहते हैं। मतलब कर्मकांड इत्यादि में प्रयुक्त होने वाले जो मंत्र हैं उन मंत्रों के व्याख्यान ग्रंथ को ही क्या कहते हैं, ब्राह्मणम नाम, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ब्राह्मण वे ग्रंथ हैं जिनमें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों की विनियोगात्मक व्याख्या की गई है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, एक बार बताएंगे। अब ब्राह्मण ग्रंथों की श्रुति परंपरा देखेंगे, तो यह हो गया आपका भट्ट भास्कर जी का। अब देखिए आपस्तंभ में क्या लिखा है, आपस्तंभ श्रौत सूत्र इत्यादि में क्या बताया गया है। आप आचार्य आपस्तंभ ने मंत्र भाग के साथ ही ब्राह्मण भाग को भी वेद माना है। देखिए अगर एक बात बताएं, वेद तो वैसे मूल संहिताएं ही मानी जाती हैं, लेकिन वेद शब्द का अगर आप व्यापक अर्थ लेते हैं, मतलब बहुत विस्तृत अर्थ लेते हैं ना, तो ये जो ब्राह्मण होगा ना, ब्राह्मण को भी आप गौण रूप से वेद कह सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि मंत्र ब्राह्मण युर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्र, मंत्रात्मक भाग जो संहिता है, और ब्राह्मण यो मतलब यह जो ब्राह्मण साहित्य या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको वेद नामधेयम, इनको वेद नाम से जानना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों का वर्तमान स्वरूप जो है प्रवचनात्मक एवं व्याख्यानात्मक है। इसीलिए बताया ना, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के 1975 मंत्र हैं, सीधे सीधे 40 अध्याय में यह डिवाइड है। तो ऐसी स्थिति में हर एक मंत्र का क्या अर्थ है, एक एक शब्द के कितने अर्थ हो सकते हैं, निरुक्त तो इसी पर आधारित हुआ ना कि वेद के कुछ ऐसे शब्द मिले कि जिनका अर्थ ही नहीं पता चल पा रहा था, तो उसी को जो है उसके वास्तविक अर्थ को ही समाम्नाय समाम्नातः ऐसे करके शुरू है, तद इमम समाम्नायम निघंटव इत्याचक्षते। तो उसी वैदिक शब्दों को ही व्याख्या करने के लिए निघंटु बना, फिर उस निघंटु पर निरुक्त नाम की टीका आई। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या करता है, जो मूल संहिता के मंत्र हैं उन मंत्रों को प्रवचनात्मक रूप से, मतलब उसकी कितने दृष्टिकोण से कितने अर्थ हो सकते हैं और उसकी व्याख्या जो है कितने प्रकार से हो सकती है, यह सारे अर्थों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वही देख लेंगे ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे है, तो ब्रह्म शब्द से अण प्रत्यय करके ब्राह्मण बनता है। ब्रह्म वही मंत्र, ब्रह्म यज्ञ, ऐसा सतपथ ब्राह्मण में ही कहा है, मैं बता दिया था शुरू में ही कि ब्रह्म को मंत्र भी कहा जाता है, ब्रह्म को यज्ञ भी कहा जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वेद मंत्रों की व्याख्या और विनियोग प्रस्तुति करने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और एक दूसरा अर्थ भी है, ब्रह्मण मतलब ब्रह्म यज्ञ, तो पवित्र ज्ञान या रहस्यात्मक विद्या, जिन ग्रंथों में वैदिक रहस्यों का उद्घाटन किया जाए उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तो ये सब तो व्युत्पत्ति परक अर्थ हो गए। मीमांसा दर्शन के अनुसार क्या कहा गया है, मंत्र भाग या संहिता ग्रंथों के अतिरिक्त वेद भाग को ब्राह्मण कहते हैं। और भट्ट भास्कर जी का भी यही कथन है, ब्राह्मणम नाम कर्मण तन्मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ। और अब देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख चुके हैं। अब वाचस्पति मिश्र जी भी, वाचस्पति मिश्र जी का आपने नाम सुना होगा, सर्वतंत्र स्वतंत्र इनको कहा जाता है। तो वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार कथन लेंगे, ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें निर्वचन, निर्वचन किसको कहते हैं, निरुक्ति को, विनियोग, किस मंत्र का किस अर्थ में विनियोग होना है, किस देवता के निमित्त विनियोग होना है, उस मंत्र का प्रयोजन क्या है, उस मंत्र का प्रतिष्ठान अर्थात अर्थवाद के बारे में बताया जाएगा, इसकी प्रशंसा, इसको करने से आप कितने प्रशंसित होंगे, यह कर्तव्य न करने से आपकी कितनी निंदा होगी, विधि इत्यादि का वर्णन करने का काम ब्राह्मण ग्रंथों का होता है। तो वाचस्पति मिश्र जी के अनुसार आपको भी एक कारिका मिलेगी, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पूरा कल्पो नहीं, ये दूसरा श्लोक है। तो इस तरह से 4-5 प्रकार के जो है प्रयोजन वाचस्पति मिश्र जी ने बनाए हैं। कौन कौन से, एक निर्वचन हो गया, एक विनियोग हो गया, एक प्रयोजन, प्रतिष्ठान और विधि का जो है वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। देखिए ये वाला श्लोक है, नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। अर्थात वाचस्पति मिश्र जी क्या बोलते हैं कि यत्र मतलब यस्मिन ग्रंथे, जिस ग्रंथ में मंत्रस्य विनियोगः, किसी मंत्र का विनियोग, मंत्रस्य नैरुक्त्यम, मंत्र की निरुक्ति के बारे में, निर्वचन के बारे में, मंत्रस्य प्रयोजनम, उस मंत्र का जो है प्रयोजन बताया जाए, मंत्रस्य प्रतिष्ठानम, उस मंत्र का अर्थवाद बताया जाए, मंत्रस्य विधि, उस मंत्र के विनियोग की विधि इत्यादि बताई जाए, उसी ग्रंथ को ही क्या कहते हैं,
ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। तदिहोच्यते, उसको क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो यह कारिका याद रखें, किसने कहा है? जो जो अभी मैं चीजें बताया था, जैसे ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मवै मंत्र, यह सब तद ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मणम ब्राह्मणम नाम कर्मणस्तन मंत्राणाम व्याख्यान ग्रंथ, यह जो है भट्ट भास्कर जी बोले हैं। नैरुक्ति मिश्र मंत्र से विनियोग प्रयोजनम, यह वाचस्पति मिश्र जी बोले हैं। तो यह सारी चीजें आपको तैयार रहनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे बताया गया कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द जो है नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। ग्रंथ अर्थ में जो शुरू से ही भी बताया जा रहा था कि ब्राह्मण शब्द अगर ग्रंथवाचक मानेंगे तो वह क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग में हो जाएगा। और ऐसा उल्लेख हमको निरुक्त में, अष्टाध्यायी में, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय ब्राह्मण इत्यादि कई जगहों से ऐसा प्रमाण मिलता है। तभी हम यह बात कह रहे हैं कि ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में अनुब्राह्मणाद इन्हीं ऐसा प्रयोग करके ग्रंथ अर्थ में ब्राह्मण शब्द को नपुंसकलिंग दिखाया गया है। और काशिका जो है, काशिका में ब्राह्मण के सदृश ग्रंथ को अनुब्राह्मण इत्यादि कहा गया है। अनुब्राह्मण लघुकाय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें एक अनुब्राह्मण क्या होता है? तो आपको पता होगा कि अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात अर्थ होता है जब अव्ययी भाव समास करेंगे तो। अनुब्राह्मण मतलब ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात अर्थात एक छोटा ब्राह्मण, ठीक है। अब हम मंत्र और ब्राह्मण देखेंगे, इसमें क्या अंतर होता है। संहिताओं में उपलब्ध मंत्र भाग का कर्मकांड में विनियोग होता है, और वह विनियोग कराने का काम कौन करता है? वही काम जो है ब्राह्मण ग्रंथ कराता है। ब्राह्मण भाग मंत्रों के विनियोग की विधि बताता है। तो इस तरह से हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि संहिता मान लीजिए एक मूल है, संहिता भाग को मूल कह देंगे, और जो दूसरा ब्राह्मण साहित्य है उसको उसका व्याख्यान ग्रंथ कहा जा सकता है। व्याख्यान या भाष्य जो है समझा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। यज्ञों में मंत्रों से आहुति दी जाती है। ब्राह्मण भाग उसकी उपयोगिता और विधि को बताता है, ठीक है। यज्ञों में, किसी भी यज्ञ में क्या होता है? आहुति वगैरह दी जाती है। तो ब्राह्मण भाग क्या करता है? तो कौन से मंत्र की, जैसे अग्नि देवता है, इंद्र देवता है, पर्जन्य देवता है, विश्व देवा देवता है, ऐसे भी मरुत देवता है, पर्जन्य देवता है, तो किस देवता के निमित्त कौन सा मंत्र जाएगा और कैसे विधि इसकी होगी, यह सारी सारी चीजें ब्राह्मण ग्रंथ ही बताता है। वैदिक वाङ्मय एवं वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का भी समावेश है, ठीक है। वेद शब्द का अगर आप गौण अर्थ लेते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ को भी वेद कहा जा सकता है। इसीलिए आप स्तंभ स्रोत सूत्र में सीधे सीधे लिखा गया है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, मतलब मंत्रात्मक जो संहिता है और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनको वेद ही समझना चाहिए, ठीक है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय क्या होता है? तो देखेंगे यहाँ पर विधि, मतलब किसी भी आप कोई एक यज्ञ करने बैठे हैं, ज्योतिषोम, राजसूय, दर्श पूर्णमास इत्यादि, किसी भी यज्ञ करने की विधि, अर्थात यज्ञ कब कहाँ किया जाए, यज्ञ का अधिकारी कौन है, सपत्नीक अधिकारी होता है कि ब्रह्मचारी अधिकारी होता है, यज्ञ के लिए आवश्यक साधन क्या क्या लगेंगे, पूर्वडाश कितने तैयार किए जाएंगे, दधी की मात्रा क्या होगी, और उसके साधन क्या क्या है, होत्र चमस कितने लगेंगे, यह सारी चीजें जो है ब्राह्मण ग्रंथ बताता है। संहिता ग्रंथ क्या होता है? स्तुति प्रधान होता है। आपको पता होगा ऋग्वेद में केवल मंत्रों से 250 सूक्तों से इंद्र की स्तुति की गई है। इंद्र का यज्ञ करने के लिए कौन सा विधान किया जाता है, कैसे यज्ञ किया जाता है, यह ऋग्वेद में नहीं बताया गया है। केवल स्तुति के मंत्र वहां पर लिख दिए गए हैं। यह चीजें आपको ब्राह्मण साहित्य से ही पता चलेंगी। तो इसलिए लिखा गया है संहिता ग्रंथ क्या है? स्तुति प्रधान है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? विधि प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथों में विधि या विधियां पता चलेंगी आपको। ब्राह्मणों की भाषा वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है। शुरू में ही बताया था जो संहिता ग्रंथ था वो उसमें केवल और केवल वैदिक शब्दावली का प्रयोग था, लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथ आए ना तो उनमें वैदिक और लौकिक साहित्य दोनों का, उसमें लौकिक शब्दावली का प्रयोग हुआ, जिससे उसके अर्थ तक पहुंचने में ज्यादा जटिलता नहीं हुई। ब्राह्मणों में वैदिक और लौकिक शब्दावली का समन्वय है, और जो वैदिक लेट लकार के जो प्रयोग है ना वह बहुत कम दिखाई देते हैं। अर्थात लेट लकार में किस किस लकार में उसका अर्थ, मतलब किस काल में उसका अर्थ निकलता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो संहिता साहित्य में ज्यादा से ज्यादा लेट लकार के प्रयोग थे, ब्राह्मण ग्रंथ लेट लकार के प्रयोगों को कम कर देता है, अर्थात लेट लकार की जगह लौकिक शब्दावली का प्रयोग करता है। तुमर्थक प्रत्ययों के प्राचीन रूप यत्र तत्र दिखाई देते हैं। मतलब बात करेंगे अगर वेद की, वेद के संहितात्मक भाग की, तो जो संहिता वाले भाग है ना उसमें तुमुन के अर्थ में लगभग 12-13 प्रत्यय होते हैं। तुमर्थे
कसे कसेन तवई तवेन कद्धे पिबद्धे ऐसे करके तुमुन के ही अर्थ में लगभग 12-13 प्रत्यय होते हैं। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या करता है ना, तुमर्थक प्रत्ययों के जो और भी अन्य प्रत्यय थे उनको काट देता है, अर्थात जो है कहीं-कहीं ऐसे रूप आपको दिखाई देंगे प्रत्यय वाले। ब्राह्मणों की भाषा जो है कैसी होती है, प्रसाद गुण का बाहुल्य होता है। प्रसाद गुण के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शुष्केन धनाग्निमस् स्वच्छा जलवस् सहसैव यः व्याप्नोति सर्वं प्रसादोऽसौ सर्वत्र भेतस्थितिः। अर्थात प्रसाद गुण ऐसा होता है ना जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, पढ़ते-पढ़ते आप अर्थ पता कर लेते हैं। भाषा सरल, सरस और रोचक होती है। प्रतिपाद्य विषय क्या है ब्राह्मण ग्रंथों का, यज्ञ। यज्ञ की प्रक्रिया कैसे होगी, इन सारी चीजों का सर्वांगीण विवेचन ब्राह्मण साहित्य में पता चलता है। तो यह ब्राह्मण साहित्य की भूमिका इत्यादि थी। अब ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता में देखेंगे, जैसे कौशितकी एक ब्राह्मण है तो कौशितकी ब्राह्मण के रचयिता हो जाएंगे कौशितकी। इसी तरह से शतपथ ब्राह्मण के रचयिता हो जाएंगे याज्ञवल्क्य, शांखायन, ऐतरेय, वाष्कल, शाकल, गार्ग्य, शौनक, आश्वलायन। यह आपको याद नहीं रखना है, बस यह जान लीजिए कि जो जिस ऋषि, जैसे मान लीजिए जो भी ब्राह्मण है उस ब्राह्मण को लिखने में जिस ऋषि का हाथ है वही उसका रचयिता हो जाएगा। जैसे शतपथ ब्राह्मण याज्ञवल्क्य जी ने लिखा है, कौशितकी ब्राह्मण सांख्यायन कौशितकी दोनों ने लिखा है, ऐतरेय ब्राह्मण को इतरा के पुत्र ऐतरेय ने लिखा है। शाकल शाखा का जो भी जो है, शाकल शाखा से संबंधित जो भी ऐतरेय ब्राह्मण इत्यादि है उसको शाकल शाखा से संबंधित मानिए। तो यह ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिता इत्यादि हो जाएंगे। यज्ञ मीमांसा, अब देखेंगे कि यज्ञ मीमांसा जो भी यज्ञ होता है उस यज्ञ के दो मुख्य भाग होते हैं। एक यज्ञ की विधि क्या है और एक यज्ञ का अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब ये है कि पहले तो आपको यह पता चलना चाहिए कि ज्योतिष्टोम होता कैसे है, फिर उसके बाद बात आती है अर्थवाद की। अर्थवाद में आता है दो चीजें, प्रशंसा और निंदा। तो आपको पहले यह बताया जाएगा कि ज्योतिष्टोम की प्रशंसा की जाएगी। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामुयिजेत, स्वर्ग की कामना है तो भाई ज्योतिषोम करो, ऐसा प्रशंसा करोगे। और फिर निंदा क्या करोगे कि ज्योतिषोम अगर नहीं करते हो तो नरक मिलेगा और स्वर्ग नहीं पाओगे। तो इस तरह से नरक इत्यादि की निंदा ही क्या होती है, यह निंदा हो जाएगी। तो यज्ञ मीमांसा के दो मुख्य भाग होते हैं, विधि और अर्थवाद। विधि का अभिप्राय होता है कि यज्ञ में, यज्ञ की जो प्रक्रिया है, यज्ञ की जो विधि है उसका विस्तृत निरूपण करना। आपस्तंभ का ही कथन है, आपस्तंभ का एक कथन और आ गया। अभी तक जो है आपस्तंभ का मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम कथन था, और अभी तक एक और कथन आ गया कर्म चोदना ब्राह्मणानी। अर्थात जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, ब्राह्मणानी देखिए नपुंसक लिंग में है, तो इस ब्राह्मणानी से ही आप पकड़ लेंगे कि यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ की बात की गई है, न कि किसी ब्राह्मण जातिवाचक किसी व्यक्ति की। तो बताया गया ब्राह्मणानी अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वह क्या करते हैं, विविध यज्ञ इत्यादि कर्मों में चोदना, चुद प्रेरणे धातु है, किस धातु के अर्थ में, चुद प्रेरणे धातु से यह शब्द निष्पन्न हुआ है। तो कर्म चोदना ब्राह्मणानी, ब्राह्मण ग्रंथ क्या करते हैं, मनुष्यों को यज्ञ इत्यादि की प्रक्रिया में प्रेरित करने के लिए मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ विविध यज्ञ रूप कर्मों में मनुष्यों को प्रेरित करते हैं। अर्थवाद का अभिप्राय होता है स्तुति या निंदा परक जो है विविध विषय। जब आप अर्थ संग्रह पढ़ेंगे तो वहां पर सीधे सीधे आपको एक पंक्ति मिलेगी कि प्राशस्त निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवाद, अर्थात जो है प्रशंसा और निंदा इन दोनों में से किसी एक का वर्णन किया जाए उसी को ही क्या कहते हैं, अर्थवाद कहते हैं। जैसे न कलंजम भक्षयेत, यह निषेध का उदाहरण है, ठीक है, निंदा का। वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथों के 4 प्रयोजन बताए हैं। अभी जो बताया गया था नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठान और विधि। तो नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव ब्राह्मणम तदिहोच्यते। तो सबसे पहले मंत्रस्य निर्वचनम, निर्वचन का क्या मतलब है कि ब्राह्मण ग्रंथ शब्दों की निरुक्ति को बताता है। जैसे गौ शब्द के कितने भी अर्थ हैं वह सारे अर्थ निरुक्तकार बताते हैं ना, तो यही काम जो है ब्राह्मण ग्रंथ भी बताता है। शब्दों की निरुक्ति बताना, किसी वस्तु का नाम क्यों पड़ा, उसकी व्युत्पत्ति इत्यादि बताना, उसके कितने अर्थ हो सकते हैं। दूसरा जो है ब्राह्मण ग्रंथों का और प्रयोजन क्या है, विनियोग। विनियोग का क्या मतलब हो गया, किस यज्ञ में किस विधि से किन मंत्रों का विनियोग किया जाएगा, किस मतलब कौन सा मंत्र किस देवता के लिए पढ़ा जाएगा, इसी को ही विनियोग कहते हैं। और यह चीजें हमको ब्राह्मण ग्रंथों से ही पता चलती हैं। तीसरी बात है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान को कहते हैं अर्थवाद। अर्थात जो है यज्ञ में विधियों की प्रशंसा या निंदा करना। यज्ञ में जो भी यज्ञ हो रहे हैं उसकी प्रशंसा या उसको करने से क्या प्रशंसा मिली, कुछ उदाहरण वगैरह दे करके, और जो है उसकी कुछ निंदा इत्यादि करना, जो लोग नहीं किए उनका कैसे नाश हुआ।
मनुस्मृति वगैरह पढ़ते हैं तो पहले कर्म बताए जाते हैं और पीछे उदाहरण भी दिए जाते हैं ना। अर्थशास्त्र भी देख लीजिए यहाँ पर कि जब इन अरिषड वर्ग इत्यादि 5 ही हैं ज्योतिष जी, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है, 4 नहीं 5 है। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पूरा कल्पो। ये तो दूसरा है नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगः, तो एक निरुक्ति और जो है प्रयोजन प्रतिष्ठान विधि, इस तरह से 5 हो जाएंगे, अभी आ जाएगा वो, ठीक है। तो जैसे जो है प्रतिष्ठान इत्यादि के माध्यम से इंद्रिय जय इत्यादि जब अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे थे तो पहले इंद्रिय जय के बारे में बताया गया कि इंद्रिय जय क्या होता है, ठीक है। इंद्रियाणाम स्व विषयेषु अप्रतिपत्ति इंद्रिय जय, तो ऐसे, या फिर शास्त्रार्थानुष्ठानम हुआ इंद्रिय जय, विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। पहले इंद्रिय जय को बताया गया, फिर उसकी क्या बताई, उसका अर्थवाद बताया गया कि मतलब जो है यथा दांडक्यो नाम भोजा ब्राह्मण कन्या अभिमन्यमान सबन सपुत्र राष्ट्रा बंधुष्ट विनाशम, मतलब भोज वंशी दांडक के नाम का राजा काम के वशीभूत आकर के ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया और उसका नाश हो गया। इस तरह से 6 राजाओं को गिनाया जाता है, निंदा की जाती है निंदा के माध्यम से, अर्थात ये लोग इंद्रिय नहीं थे, इनका नाश हो गया। और प्रशंसा में जो है अम्बरीश्च नाभागश्च, यह जो है क्या हो गए, जितेंद्रिय हो गए। परशुराम इत्यादि का नाम लिया जाता है कि यह लोग जो है इंद्रियों पर अपने जितेंद्र इंद्रियों का ये लोग अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले थे, इसलिए इनको क्या, यह लोग क्या किया, चिरकाले जो है चिरकाल तक जो है पृथ्वी का इन्होंने पालन किया और पृथ्वी का उपभोग किया। तो ऐसी स्थिति में क्या बताया जाता है, तो अर्थवाद का सिर्फ यही मतलब होता है क्या, कि मतलब उसको न करने से हानि और उसको करने से किसको किसको क्या लाभ हुआ ना, इसी चीज को स्तुति निंदान्य परतरम वाक्यम अर्थवाद, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और विधि तो टोटल हो गया कितना, तो नैरुक्त्यम यस्य यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, अर्थात जो है यत्र मंत्रस्य विनियोगः और प्रयोजन और निरुक्ति 3 हो गया, और जो है नैरुक्त्यम मित्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव, प्रतिष्ठान और विधि यही ब्राह्मण ग्रंथों का कार्य होता है, ठीक है। अब देखिए, तो यह वाचस्पति मिश्र ने ब्राह्मण ग्रंथ को के क्या क्या मतलब प्रयोजन है यह बता दिए। अब उसके बाद बात करते हैं साबर भाष्य। साबर भाष्य अर्थात जो है मीमांसा, जो द्वादश लक्षणी मीमांसा है, तो जैमिनी की जो है सूत्र, जो जैमिनी के सूत्र हैं पूर्व मीमांसा में, उस मीमांसा सूत्र पर जो है शबर मुनि ने साबर भाष्य लिखा है। और क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि यह जो पूर्व मीमांसा दर्शन है यह सीधे सीधे कर्मकांड से संबंधित है, इसलिए पूर्व मीमांसा में जो है अधिकतम चीजें ब्राह्मण ग्रंथों से ही ली गई हैं और ब्राह्मण ग्रंथों को ही वहां पे बताया गया है। क्योंकि जब कर्मकांड के ही बारे में वहां पर बताया जाता है अर्थसंग्रह में, और अर्थसंग्रह जो है पूर्व मीमांसा का ही प्रकरण ग्रंथ है, तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि सबर स्वामी भी ब्राह्मण ग्रंथों की बात उद्धृत करेंगे ही करेंगे। तो साबर भाष्य में सबर मुनि जो है ब्राह्मण ग्रंथों की कितने प्रयोजन या कितनी उपयोगिता बताते हैं, तो 10 प्रकार के बताए हैं। तो सबर स्वामी ने ब्राह्मण विषयों की संख्या, ब्राह्मण विषयों में अर्थात ब्राह्मण साहित्य में कितने कितने विषयों का समावेश है, उनकी संख्या जो है 10 बताए हैं। कौन कौन सी, तो इसको याद रखेंगे। हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि पर क्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशहितेतु विधियो ब्राह्मण वही, अर्थात पहला है हेतु, पहले शॉर्टकट में सुन लीजिए। हेतु अर्थात जो है क्यों बताया जा रहा है, निर्वचन शब्दों की निरुक्ति, निंदा प्रशंसा संशय विधि 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया, परक क्रिया 7, पूरा कल्प 8, व्यवधारण कल्पना 9, उपमान 10। इस तरह से 10 प्रकार के विषय किसके हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के हैं, ऐसा शबर मुनि उल्लेख करते हैं, ठीक है। अब क्रम से एक एक चीजों को देखेंगे। हेतु का क्या मतलब है, हेतु का, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चल रहा हूं ना, ठीक है ना ये स्पीड। हेतु का मतलब ये है कि यज्ञ में कोई कार्य क्यों किया जाता है इसका कारण बताना, यही क्या कहलाता है, हेतु कहलाता है, ठीक है। यज्ञ में कोई मतलब कोई यज्ञ हम क्यों कर रहे हैं उसको बताने का ही मतलब क्या है, हेतु है। अब निर्वचन को, निर्वचन शब्द जानते हैं, निर्वचन किसको कहते हैं, निरुक्ति को कहते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द मिल गया उसकी निरुक्ति कैसे हो सकती है, जैसे जो है मान लीजिए कि हृदो ह्लादते भाव शिति कर्मणः आचार्य, जब आप लोग निरुक्त पढ़ते हैं तो जब आचार शब्द आता है, जब वहां पर आचार्यश्चिद इदम ब्रूयात, तो आचार्य शब्द क्या निर्वचन कर देते हैं, तो आचार्य अकस्मात, तो आचारः आचारम ग्राह्यति आचिनोति अर्थान आचिनोति बुद्धिमिति वा। तो शब्दों की निरुक्ति अर्थात शब्दों को तोड़ तोड़ करके उसकी व्युत्पत्ति और उसका अर्थ क्लियर करना, यही निर्वचन कहलाता है। निंदा क्या होती है, तो यज्ञ में निषिद्ध कर्मों की निंदा, जैसे जो है
असत्य भाषण यज्ञ में नहीं किया जा सकता है, झूठ नहीं बोला जा सकता है, तो यह असत्य भाषण का निषेध ही निंदा कहलाता है, असत्य भाषण की निंदा करना। ठीक है। प्रशंसा क्या होती है? तो यज्ञ में विहित कार्यों की प्रशंसा करना, मतलब यज्ञ के जो कार्य अभीष्ट हो ना, उसकी प्रशंसा करना। जैसे सतपथ ब्राह्मण इत्यादि क्या कहता है? यज्ञो वैश्रेष्ठतमं कर्म, सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही होता है, अर्थात यज्ञ सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः इसको करना चाहिए। तो भाई जब किसी को भवेतुर भवनानुकूलो भावतुर व्यापार विशेष भावना ना, जब उसके होने के अनुकूल, मतलब जो होने वाला है उसके जो करने वाला, उस करने वाले के अनुकूल जो करवाने वाला का भाव विशेष है, वही तो भावना होती है। मान लीजिए हम आपको कह रहे हैं यज्ञ करो, और हम खड़ा होकर के यज्ञ की लगी निंदा करने, तो आप यज्ञ करेंगे? तो इसीलिए मतलब आपके सामने खड़े होकर के असत्य भाषण का निषेध करें और यज्ञ की प्रशंसा करेंगे, तभी आपकी प्रवृत्ति यज्ञ करने में होगी। तो इसीलिए प्रशंसा भी ब्राह्मण ग्रंथों का ही विषय है। संशय, संशय का मतलब ये हो जाएगा, किसी भी याज्ञिक कर्मकांड में कहीं आपको संदेह उपस्थित हो गया, कि मान लीजिए कि संदेह ऐसा उपस्थित हो गया कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि किसी एक कर्म के लिए इंद्र के लिए सारी विधियाँ बता दी गई कि इंद्र की स्तुति, इंद्र की पूजा और इंद्र के लिए ऐसे-ऐसे हवियों को देना है, लेकिन उसके जस्ट नीचे मरुत देवता को पढ़ा गया और मरुत के बारे में पूरा डिटेल नहीं दिया गया है। तो आपको संशय हो गया कि मरुत को जो विधि हम इंद्र के लिए फॉलो किए थे, वह मरुत के लिए फॉलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इस संशय का निवारण करना ही ब्राह्मण ग्रंथों का काम होता है। किसी यज्ञिक कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो, उसका निवारण करना। विधि, विधि शब्द जानते ही हैं आप कि यज्ञ क्रियाकलाप की पूरी विधि का विशद निरूपण ही क्या कहलाता है? विधि कहलाता है। परक्रिया क्या होती है ना? देखो परक्रिया का जो वास्तविक अर्थ है ना, इसमें बहुत मतभेद मिलेगा आपको, कि परक्रिया का सटीक सर्वमान्य अर्थ अभी तक सामने नहीं आया है। इसके विषय में अनेक पर्याप्त मतभेद मिलते हैं, कोई कुछ और अर्थ कहता है, कोई कुछ और अर्थ कहता है। तो अगर मान लीजिए शाब्दिक अर्थ में जाएँ तो पर क्रिया में 2 शब्द हैं, एक पर है, एक क्रिया है। पर मतलब परार्थक, मतलब दूसरे के लिए, क्रिया मतलब कर्तव्य, अर्थात पर मतलब दूसरे के हित में अगर क्रिया किया जाए उसको ही परक्रिया कहा जाता है। तो इसका अर्थ निकल जाता है परहित या परोपकार, परोपकार वाले कर्तव्यों का वर्णन ही परक्रिया कहलाता है। इसमें ही इष्टापूर्त का समावेश होता है। तो इष्टापूर्त में इष्ट शब्द का क्या अर्थ है? विविध याग। इष्ट शब्द आप लोग जानते होंगे ना, इष्टि याग को ही हविर याग कहा जाता है। इष्ट शब्द जो है यज धातु से ही बना हुआ है, तो यज मतलब यज्ञ इत्यादि उससे निष्पन्न होते हैं। तो इष्ट का क्या अर्थ हो जाएगा? विविध याग आदि। और पूर्त का अर्थ हो जाएगा, पूर्त मतलब धर्मार्थ कार्य, जैसे कुआं, तालाब इत्यादि का निर्माण। ठीक है, कूप तड़ाग इत्यादि का निर्माण। तो परक्रिया का अगर अर्थ देखेंगे तो पर मतलब परार्थक क्रिया, परोपकार इत्यादि वाली क्रिया, जिसमें से जो है इष्टापूर्त का समावेश होता है इसी में। इष्ट का क्या अर्थ होता है? विविध यज्ञ। और पूर्त का मतलब है कुछ धर्मार्थ कार्य, जैसे नहीं बहुत लोग होते हैं कुएं और तालाब का निर्माण किस लिए करवाते हैं? परोपकार के लिए, कि गांव के और फिर जो अन्य जीव जंतु हैं वह पानी वगैरह पिए। ठीक है। पुराकल्प क्या होता है? पुराकल्प उसको कहते हैं कि यज्ञ की विभिन्न विधियों के समर्थन में, यज्ञ में जैसे मान लीजिए कोई भी एक यज्ञ आप ले लीजिए, दर्श पूर्णमास यज्ञ हो रहा है, तो दर्श पूर्णमास की विभिन्न विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान या ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना। मतलब ये कि आप जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा दर्श पूर्णमास करने के लिए, आप कर रहे हैं, तो उसी में जो है एक प्राचीन उल्लेख हम किसी ऐसे राजा महाराजा का दे दें जो दर्श पूर्णमास किया हो और उसको कितनी सफलता मिली हो। जैसे राजा के अभाव में जनता भयभीत रहती थी, अतः राजा के वर्ण की व्यवस्था की गई। हरिश्चंद्रोपाख्यान में भी प्रसिद्ध चरैवेद चलते रहो इत्यादि, यह सब किसके मतलब कर्तव्य हैं? सब पुराकल्प की ही श्रेणी में आते हैं, कि प्राचीन आख्यान का समावेश करके आपको उस कर्तव्य में लगाना। ठीक है। व्यवधारण कल्पना क्या होती है? व्यवधारण कल्पना उसको कहते हैं परिस्थिति के अनुसार एक कार्य की व्यवस्था करना। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि मान भोजन 1000 ब्राह्मणों का ही भोजन होता है और 100 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते। जितनी आपकी व्यवस्था हो, आप एक ब्राह्मण को भी भोजन करवा सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि व्यवधारण कल्पना का मतलब ये है कि परिस्थिति के अनुसार एक कार्य की व्यवस्था करना। सायण ने इसका कुछ उदाहरण दिया है। किसी यज्ञ में एक शायद जो है एक यज्ञ होता है दर्श पूर्णमास के, प्रयाज का एक अमांतर याग होता है, जिसको क्या कहते हैं अभी नाम नहीं याद आ रहा है। एक बार अर्थ संग्रह में आया था वो लाइन,
कि उसमें कुछ घोड़ों की मतलब जो है घोड़े बाँधे जाते हैं उस यज्ञ के लिए, तो सायण जो है उसी की व्यवधारण कल्पना में उसी का उदाहरण देते हैं कि जितने घोड़े हों उतने ही जल भरे पात्र रखे जाएँ, घोड़ों की संख्या के अनुसार आसनों की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात यह जो घोड़े इत्यादि लिखे हैं ना, किसी एक यज्ञ में वह यज्ञ नहीं याद आ रहा है जिसमें 7 घोड़ों का वो दिया जाता है, बलिदान दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अश्वमेध मान लीजिए, अश्वमेध ही मान लीजिए, तो इसका उदाहरण देकर के भाई जितने घोड़े हों उतने ही जल भरे पात्र रखें और जितने घोड़े हों उतने आसन तैयार करने हैं। तो ऐसी स्थिति में यह क्या बताया जा रहा है? सायण के कहने का मतलब यही है, परिस्थिति के अनुसार जो है कार्य की व्यवस्था कर लेना। और 10वां है उपमान। उपमान का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, उपमा इत्यादि के माध्यम से यज्ञ में प्रवृत्त करना, कोई उपमा या उदाहरण दे करके वर्ण विषय की पुष्टि करना। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में चरैवेति की पुष्टि में सूर्य का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। सूर्यस्य पश्य श्रेमाणम, मतलब हे रोहित, इंद्र कहते हैं ना, हे रोहित सूर्यस्य पश्य, सूर्य को देखो, जो यो न तंद्रहते चरण, यो मतलब हमेशा परिश्रम करता रहता है, कभी प्रमाद नहीं करता है, इसलिए तुम भी क्या करो, चरैवेति चरते रहो। तो ऐसा उपमान दिया जाता है कि आपको भी यज्ञ से पीछे नहीं हटना चाहिए, यज्ञ करना नहीं चाहिए। ऐसे जो है कुछ उपमान के ही माध्यम से बता करके यज्ञ में प्रवृत्त रखना। यह ब्राह्मण ग्रंथों के 10 विशिष्ट जो है क्या होते हैं, उनकी संख्याएं बताई गई हैं, इनका नाम याद रखें। पेपर में पूछा जा सकता है यह श्लोक कहाँ से उद्धृत है, या फिर 10विध ब्राह्मण विषयेषु न परिगणितम्, 10 प्रकार के ब्राह्मण के विषयों में नहीं गिना गया है। यह सारे प्रश्न आज बनाए गए हैं, रात को टेस्ट दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? हेतुर्निर्वचनम, निंदा प्रशंसा संशयो विधि, परक क्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण विकल्पना, उपमानंद सहितेतु विधेयो ब्राह्मणस्य वै। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया होगा। ब्राह्मण ग्रंथों की अगर संख्या की बात की जाए तो आपको पता होगा प्रतिशाखा, शाखाम शाखाम प्रति, तो हो जाएगा प्रतिशाखा, प्रातिशाख्य, शाखाम शाखाम प्रति का मतलब होता है प्रातिशाख्य। तो प्रति शाखा के अनुसार जैसे साकल शाखा, वास्तव शाखा, सुलायन शाखा, माध्यन्दिन शाखा, वासनी शाखा, काण्व शाखा, तो प्रातिशाखा के अनुसार प्रत्येक शाखा के ब्राह्मण ग्रंथ थे। काल के प्रभाव से मतलब बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन आज वर्तमान में कुछ ही गिने चुने ब्राह्मण ग्रंथ हमको मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, यह सारे नाम याद होने चाहिए। और सांख्यायन ब्राह्मण, सांख्यायन ब्राह्मण को ही कौशिकी ब्राह्मण कहा जाता है। यजुर्वेद का में शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण ही उपलब्ध है। सामवेद के 9 ब्राह्मण है, लेकिन जो है सायण ने इस 9वें को, जो जैमिनी ब्राह्मण है, इसको नहीं स्वीकार किया है, केवल 8 ही ब्राह्मण मानते हैं। तांड ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, श्याम विधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। ठीक है, और 9वां है जैमिनीय ब्राह्मण। तो सायण के अनुसार 8 ही ब्राह्मण हैं, और सायण को अगर छोड़ देंगे तो 9 ब्राह्मण हो जाएंगे। तो यह संख्याएं आपको याद, संख्याएं न भी याद रहे, लेकिन एक एक का नाम आपको तो जरूर याद रखना है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ठीक है, चाहे साम वेद के 9 ब्राह्मण हो और अथर्व वेद का एक ही ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। और एक बात और बता दें आप लोगों को कि वर्ण विषय कभी भी आरण्यक साहित्य का पेपर में नहीं पूछा जाएगा। संहिताओं का भी वर्ण विषय पूछने का बहुत कम चांस है, लेकिन ब्राह्मण साहित्य का वर्ण विषय पूछा जाएगा आपसे। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि ब्राह्मण साहित्य आपकी इकाई 2 विशिष्ट अध्ययन में रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए आपको जो है सारे ब्राह्मण ग्रंथों का, आप किसी का वर्ण विषय ना याद रखें, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों का वर्ण विषय आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उन ब्राह्मण ग्रंथों में भी सबसे ज्यादा जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के शुरू के 1-2 ब्राह्मण का अगर वर्ण विषय याद, अभी परीक्षा बहुत समय है, अगर अभी से याद करेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 9, 4, 13, 14, कुल मिला के 13-14 ब्राह्मण हैं। इनका वर्ण विषय तैयार करने में 15-20 दिन लगेगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है तैयार कर लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार यहाँ से एक प्रश्न आता ही है ब्राह्मण। कभी एक बार जो है 2019 की परीक्षा में तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रथम कांड का वर्ण विषय पूछा गया था। इस बार जो अभी रिसेंट में परीक्षा हुई है उसमें शतपथ ब्राह्मण के वर्ण विषय पूछा गया है। तो हो सकता है अगली बार जो है ऐतरेय ब्राह्मण का वर्ण विषय पूछ ले, या फिर तांड ब्राह्मण या षड्विंश ब्राह्मण का, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य हमारे विशिष्ट अध्ययन में ही है, इसलिए हम इस ब्राह्मण साहित्य के वर्ण विषय को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सबको कर सकते हैं लेकिन इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब ऋग्वेदीय ब्राह्मण में बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की। ऐतरेय ब्राह्मण के कर्ता कौन है? महीदास ऐतरेय। इतरा के पुत्र होने के कारण इनको ऐतरेय कहा जाता है। अब ऐतरेय ब्राह्मण में कितने? 40 अध्याय। यह सब संख्या याद होनी चाहिए। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं और 8 पंचिका है। पंचिका कितनी है? 8। और प्रत्येक पंचिका में कितने जो है? प्रत्येक पंचिका में जो है 5 अध्याय हैं। ठीक है, तो 8 पूरे 5 करेंगे तो 40 हो जाएगा। कंडिका, कंडिका का मतलब मंत्र भी होता है, तो 285 मंत्र। तो 40 अध्याय, 8 पंचिका, 285 मंत्र। तो अब यहाँ से देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण के कुछ मुख्य चीजें। इस ब्राह्मण का प्रधान विषय क्या है? ऐतरेय ब्राह्मण के प्रधान विषय की बात करें तो क्या हो जाएगा? होत्र कर्म के लिए। होत्र कर्म मतलब होता, ऋग्वेद का जो ऋत्विक होता है उस होता के कर्म के लिए ऋचाओं के विनियोग में निरूपण करना है। होत्र कर्म हेतु होता के कर्म के लिए ही ऋचाओं के विनियोग का निरूपण करना है। ऋचाओं का जो भी विनियोग होता है उसका निरूपण करना ही ऐतरेय ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य है। इस ब्राह्मण में देखिए जो मेन में चीजें होंगी बताता चलूंगा। सोमयाग का विस्तृत स्वरूप जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। प्रथम 16 अध्यायों में टोटल 40 अध्याय हैं, जिसमें शुरुआती 16 अध्यायों में अग्निष्टोम का विवेचन है। 17वें 18वें में साल भर तक चलने वाले गवामयन सत्र का विचार निरूपित किया गया है। इसको याद करने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। 40 अध्यायों में से 1 से 16 तक सोमयाग है, ठीक है, और 17वें 18वें में साल भर तक चलने वाले गवामयन सत्र का वर्णन किया गया है। और फिर 19 से लेके 24 तक द्वादशाह याग का वर्णन किया गया है। और 25 से लेके 32 अध्याय तक जो है अग्निहोत्र की व्यवस्था निरूपित की गई है। अब देखिए 32 के बाद बचते हैं 8 अध्याय। सबसे इंपॉर्टेंट है, अंतिम 8 अध्यायों में राज्याभिषेक की विधि निरूपित की गई है और 7वीं पंचिका में राजसूय यज्ञ और सुनह सेपाख्यान जो आपके पाठ्यक्रम में है यह वर्णित है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो है आपको तैयार करनी है। तो हो गया ना, 8 पंचिकाएं थी, प्रत्येक पंचिकाओं में 5-5 अध्याय थे, तो जो है हो गया 8 पचे 40। ठीक है, और 7वीं पंचिका में राजसूय यज्ञ और सुनह सेपाख्यान है। 1 से लेकर 16 तक जो है सोमयाग का वर्णन है और 17-18 में गवामयन सत्र है। 19 से 24 तक द्वादशाह याग है। इसको शॉर्टकट में लिखेंगे आप लोग, जब परीक्षा नजदीक आएगी ना तो इन सारी चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सीधे ऐसे ही। उसमें केवल ये सब बहुत कहानी नहीं रहेगी, जो भी कहानी हम लोग शुरू में देखे थे। केवल मेन मेन चीजें जो परीक्षा से सीधे संबंधित होंगी उनका नोट्स बना करके रिवाइज करवाया जाएगा। तो 19 से लेके 24 तक द्वादशाह याग का वर्णन है। 25 से 32 तक अग्निहोत्र है। अंतिम 8 अध्याय में राज्याभिषेक की विधि है। 7वें पंचिका में राजसूय यज्ञ सुनह सेपाख्यान है। अब इसी में ही ऐतरेय ब्राह्मण में ही ऋणों की बात की गई है। तो जन्म से ही ब्राह्मण पर 3 ऋण होते हैं, जिसको देव ऋण कहा जाता है, ऋषि ऋण कहा जाता है, पितृ ऋण कहा जाता है। देव ऋण को हम अध्ययन इत्यादि से संपन्न खत्म करते हैं और जो है ऋषि ऋण को भी। तो इन तीनों ऋणों का परिशोधन यज्ञ अथवा पुत्रोत्पत्ति के द्वारा ही इसका जो है क्या किया जाता है, इस ऋण को समाप्त किया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण का जो सुनह सेपाख्यान है वह बहुत ही दृष्टिकोण से पठनीय है भाई। पठनीय तो कई दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन हमारे लिए पठनीय के लिए ऐसा दृष्टिकोण है कि हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमको पढ़ना है। ठीक है, ब्राह्मण में सोम हरण आख्यान भी, ऐतरेय ब्राह्मण में सोम के हरण का भी आख्यान प्राप्त होता है। सोम चोरी, सोमरस एक बार चोरी हो गया था, उसका भी आख्यान यहाँ पे प्राप्त होता है। और गोविंद स्वामी, आपको पता होगा, षडगुरु शिष्य विरचित सुखप्रदा व्याख्या और सायणाचार्य की जो वेदार्थ प्रकाश जो व्याख्या है, भाष्य है, मतलब गोविंद स्वामी के और सायणाचार्य के भाष्यों से ऐतरेय ब्राह्मण विभूषित है। अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण पर 2 लोगों ने भाष्य लिखा है, एक गोविंद स्वामी, एक सायणाचार्य और एक षडगुरु शिष्य। इनका नाम जानते होंगे। षडगुरु शिष्य की जो है सुखप्रदा व्याख्या भी ऐतरेय ब्राह्मण से ही संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम संपादन एवं प्रथम प्रकाशन किसने किया था? प्रोफेसर हॉग ने बंबई में 1893 ईस्वी में किया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम प्रकाशन और संपादन किसने किया था? प्रोफेसर हॉग ने। ठीक है, तो यह हो गया आपका ऐतरेय ब्राह्मण समाप्त हो गया। ऐतरेय ब्राह्मण सबको समझ में आ गया होगा, एक बार बताएंगे क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, सब चीजें बता दिया हूँ। ठीक है, तो पहली बार में तो याद होंगी नहीं। दूसरा है सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन का ही अपर नाम जो है ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है, इसको कौशितकी ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद का द्वितीय ब्राह्मण सांख्यायन ब्राह्मण है।
इस ब्राह्मण का अपर नाम कौशितकी है, क्योंकि जो है गुरु का नाम था इनके। सांख्यायन शाखा का ब्राह्मण है। यह देखिए शाखा से ही संबंधित ब्राह्मण होते थे ना, तो यह सांख्यायन ब्राह्मण ऋग्वेद की सांख्यायन शाखा से संबंधित है, इसीलिए इसको सांख्यायन ब्राह्मण कहते हैं। कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन 1887 ईस्वी में लिंडनर ने किया था। ऐतरेय ब्राह्मण का प्रथम संपादन प्रोफेसर हॉग ने किया था, लेकिन कौशितकी ब्राह्मण का प्रथम संपादन लिंडनर ने किया था। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में जहाँ 40 अध्याय थे, वहीं सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय में 5 से लेकर 17 खंड हैं। खंडों की संख्या 266 है। ठीक है, अब इसका वर्ण विषय देखते हैं। तो 30 अध्याय हैं। 30 अध्यायों में से शुरुआती जो 6 अध्याय हैं, उसमें अग्न्याध्यान, उसमें 16 तक सोमयाग था। इसमें प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, इष्टि ऋतु याग इत्यादि का निरूपण है। और 7 से अध्याय से लेकर 30 अध्याय तक जो है ऐतरेय ब्राह्मण में जो सोमयाग था, शुरू के 17 तक 16 तक, इसमें भी सोमयाग का ही निरूपण है। तो ये तो और आसान है। ठीक है, प्रथम 6 अध्यायों में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास इत्यादि का वर्णन है। अंतिम और 7 से लेकर 30 अध्याय तक जो है ऐतरेय ब्राह्मण के समान ही सोमयाग का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। चरणव्यूह की महिदास कृत टीका में, चरणव्यूह किसकी रचना है? शौनक की। उस शौनक पर महिदास ने एक टीका लिखी है। उस टीका के अनुसार एक श्लोक मिलता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो सांख्यायनी शाखा ऋग्वेद की है, सांख्यायनी शाखा एवं ब्राह्मण कौशितकी ही है। ठीक है, तो यह देखिए उत्तरे गुर्जरी देश से वेदो बहुवचीरता कौशितकी ब्राह्मणम च सांखा सांख्यायनी मता, यह जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सांख्यायन ब्राह्मण के प्रधान प्रवक्ता कौन थे? कौशितकी ऋषि थे। ठीक है, अब हमारा ऋग्वेद का ब्राह्मण समाप्त हुआ। अब बात करते हैं यजुर्वेदीय ब्राह्मण। तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हुई, आप लोग पता ही है सबको। एक कृष्ण यजुर्वेद हुआ, एक शुक्ल यजुर्वेद हुआ। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है, और शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। और जो है शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं हैं, एक कांड संहिता, एक माध्यन्दिन संहिता। और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय मैत्यायनी कटकपिष्टल है। तो यहाँ पर सीधे अभी हम लोग ब्राह्मण साहित्य चूंकि पढ़ रहे हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी? शतपथ ब्राह्मण की। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण पर चर्चा चल रही है। तो शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन माने जाते हैं? वाजसनी के पुत्र याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। वाजसनी के पुत्र होने से इनको वाजसनेय भी कहा जाता है। सूर्य की कृपा से प्राप्त शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने की थी। शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या किसने की है? याज्ञवल्क्य ने ही की है। ऐसा जो है शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेख मिलता है कि आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजूंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते, अर्थात जो है आदित्यानि मतलब सूर्य की कृपा से प्राप्त, इमानि शुक्लानि यजूंसि इस शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय याज्ञवल्क्येन वाजसनी के पुत्र वाजसनेय याज्ञवल्क्य के द्वारा आख्यायन्ते मतलब व्याख्यायित किया जा रहा है, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में ही बताया गया है। तो याज्ञवल्क्य के पिता कौन थे? वाजसनी के विषय में सायण ने क्या लिखा है कि वे उनका नाम जो है वो उनके नाम पर अगर विचार किया जाए ना, तो वाजसनी का मतलब है अन्नदाता, इसमें से वाज का मतलब है अन्न, शनि का मतलब है देने वाला। ठीक है, अतः उनका नाम वाजसनी पड़ा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य हैं। ठीक है, बस यही इसमें याद रखना है। और यह शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। श्रीमद् भागवत महापुराण की अगर बात की जाए, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार याज्ञवल्क्य के पिता का क्या नाम था? देवरात जो है इनके पिता का नाम था। देवरात का क्या मतलब है? तो ब्रह्मरात और देवरात रा धातु देने अर्थ में होती है, रा धातु देने अर्थ में होती है, तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा ब्रह्मदत्त अथवा देवदत्त। ठीक है, और स्कंद पुराण की अगर बात की जाए, भागवत पुराण में याज्ञवल्क्य के पिता का नाम देवरात बताया जाता है, तो वहीं स्कंद पुराण में याज्ञवल्क्य की माता का नाम सुनंदा बताया जाता है। ठीक है, और बृहदारण्यकोपनिषद जो हमारे पाठ्यक्रम में है, इसके अनुसार याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। उन 2 पत्नियों का क्या नाम है? मैत्रेयी और कात्यायनी। यही याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां। बृहदारण्य को जब पढ़ेंगे तो वहां पर सीधे सीधे मैत्रेयी का ही कथन है कि ये ना हम नामृतास्याम कि महम तेन कुर्याम। अगर इन सारी चीजों से मैं अमरत्व को नहीं प्राप्त कर सकते तो इनका क्या प्रयोजन है? जब याज्ञवल्क्य जाते हैं सन्यास्त आश्रम की तरफ। ठीक है, तो याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों का क्या नाम है? मैत्रेयी और कात्यायनी। स्कंद पुराण में कात्यायन और पारस्कर को एक मान करके, देखिए कुछ लोग कहते हैं ना कि याज्ञवल्क्य के पुत्र थे कात्यायन, कात्यायन के पारस्कर,
लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है कि कात्यायन और पारस्कर एक ही हैं, उनको याज्ञवल्क्य का पुत्र माना गया है। ठीक है, और यजुर्वेद का जो गृह्य सूत्र पारस्पर गृह्य सूत्र है, यह पारस्कर की ही रचना है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। 2-3 नाम आप लोग याद रख लीजिए, पहला नाम कात्यायन, दूसरा नाम पारस्कर और तीसरा नाम याज्ञवल्क्य। कभी भी वेद वाली कोई भी बात आए, इसको शुक्ल यजुर्वेद से ही समझिए। ठीक है, निरुक्त में निपात भी पढ़ाएं। शिवानी जी, निरुक्त अपने द्वितीय मतलब दूसरे यूनिट में है, अभी पहला यूनिट चल रहा है, और निरुक्त हम ऐसा पढ़ा देंगे एक बार आप लोगों को कि फिर आपको निपात या निरुक्त का जो शास्त्रार्थ पद्धति है वह भी आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, निरुक्त जो है बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। ठीक है, निरुक्त में कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, निरुक्त का समय आने दीजिए, आएगा 7-8 दिन में समय, तो उसको निरुक्त को ऐसे करवा देंगे मूल से ही कि कहीं से कुछ भी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, न कोई चीज रटने की। ठीक है, तो यजुर्वेद का गृह्य सूत्र क्या है? पारस्पर गृह्य सूत्र। पुराणों में याज्ञवल्क्य की अनेक सिद्धियों का उल्लेख है, ये सब तो कहने की बात केवल, मतलब ये सब पेपर से नहीं संबंधित है। याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण की और याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि के प्रणेता माने जाते हैं। अब बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं? 100 अध्याय हैं, इसीलिए इसको 100 शतपथ कहा जाता है। गणरत्न महोदधि ने शतपथ शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या पद्धति की है। क्या बोला है? शतम पंथानो मार्गा नाम अध्याय यस्य तत् शतपथम, अर्थात जो है 100 अध्याय रूपी मार्ग जहाँ है उसी को ही शतपथ कहते हैं। तो पंथा मतलब यहाँ पे एक बार यह यूजीसी के अलावा अन्य जगहों पर यह भी प्रश्न बहुत पूछा गया था कि यहाँ पर यह जो पंथाना शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अध्याय के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब 100 मार्ग रूपी अध्याय वाला। तो 100 अध्याय है तो उसी अध्याय को मार्ग कहा जा गया है। ठीक है, ऐसा भूलिएगा मत। गणरत्न महोदधि ने ऐसा कहा है। अब आपको एक बात पता चली होगी कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं थी, एक माध्यन्दिन संहिता और एक काण्व संहिता। एक बात और जान लीजिएगा, माध्यन्दिन और काण्व जो 2 संहिताएं हैं ना, दोनों संहिताओं का ब्राह्मण शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, लेकिन कुछ अंतर है। जो माध्यन्दिन संहिता का शतपथ ब्राह्मण है उसमें 100 अध्याय हैं, लेकिन काण्व संहिता का जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें 104 अध्याय हैं। क्योंकि नाम है शतपथ इसलिए दोनों को शतपथ ही कहा जाता है। शत संख्या के महत्व के कारण 104 होती हुई भी इसको भी शतपथ कहा जाता है। यह माध्यन्दिन और काण्व दोनों शाखाओं में प्राप्त होता है, यह चीज याद रखेंगे। ठीक है, और भी अभी आपको अंतर मिलेगा, इसमें 100 अध्याय 14 कांड, इसमें 104 अध्याय 17 कांड। ठीक है, माध्यन्दिन शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं, काण्व शाखा के शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय हैं। अब इसका प्रतिपाद्य विषय देखते हैं। माध्यन्दिन शाखा का जो शतपथ ब्राह्मण था, इसमें 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण, 7624 कंडिकाएं हैं। इसका जो है वर्ण विषय देखते हैं। ठीक है, जो माध्यन्दिन शाखा से संबंधित है। माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड, 100 अध्याय, 438 ब्राह्मण और 7624 कंडिकाएं हैं। पूरा ग्रंथ जो है 14 भागों में विभाजित है, और इसी शतपथ ब्राह्मण के 14वें कांड के अंतिम 6 अध्याय को ही क्या कहा जाता है? बृहदारण्यक भी कहा जाता है। ठीक है, यह भी याद रखेंगे। कभी भी प्रश्न आए कि बृहदारण्यक किस ब्राह्मण से लिया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण के 14वें के अंतिम 6 अध्याय को ही बृहदारण्यक कहते हैं। तो संपूर्ण ग्रंथ 14 भागों में विभाजित है, इसको कांड भी कहते हैं, मतलब 14 कांड। कांडों के उपविभाग अध्याय के नाम से जाने जाते हैं। मतलब क्या है? 14 कांड हो गए, अब कांडों के जो उपविभाग हैं उसको अध्याय मानते हैं, तो हो जाएगा 100 अध्याय। ठीक है, और अध्यायों के उपविभाग को ब्राह्मण कहते हैं। तो 100 अध्याय थे, 438 ब्राह्मण हो गए, और 7624 कंडिकाएं अथवा मंत्र हो गए। इन्हीं ब्राह्मणों के उपविभाग इन्हें कंडिका भी कहते हैं। तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण के कभी भी किसी एक भी मंत्र को उद्धृत किया जाता है ना, उसके लिए 4 संख्या का प्रयुक्त 4 संख्या प्रयुक्त की जाती है। 4 संख्या का मतलब क्या है कि पहले कांड के तीसरे अध्याय का 16वें ब्राह्मण का 15वीं नंबर कंडिका है, इसलिए 4 संख्या बताई जाती है। ठीक है, कहीं भी शतपथ ब्राह्मण में आप देखेंगे तो खत्म नहीं करेंगे, खत्म नहीं हो पाएगा। कुछ जो है सब हम सोच रहे हैं कि तैत्तिरीय तक पहुंचा दे, सामवेद और अथर्ववेद कल करवाएं। ठीक है श्रद्धांजलि जी, प्रश्न तो पूरा बना ही दिए हैं, लेकिन टेस्ट करवा देंगे। ठीक है, अब शतपथ ब्राह्मण काण्व शाखा का प्रतिपाद्य विषय देखते हैं ना। काण्व शतपथ ब्राह्मण में माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण से कुछ क्रम विन्यास में अंतर है, देखेंगे। इसमें 17 कांड, 104 अध्याय, 435 ब्राह्मण और 68 6 कंडिकाएं हैं।
और इसमें कितना था, 14 कांड था, उसमें 17 कांड हैं। इसमें 100 अध्याय है, कांडवो वाले में 104 अध्याय हैं। इसमें 438 ब्राह्मण थे, इसमें 435 ही ब्राह्मण हैं। और इसमें जो है 7624 मंत्र थे, इसमें 6806 मंत्र हैं। ठीक है, दोनों शतपथ ब्राह्मण में कुछ चीजें अंतर में हैं। वर्ण विषय की अगर बात करें तो वर्ण विषय दोनों का समान है, लेकिन बस एक चीज में अंतर है कि माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में जो दूसरे कांड में जो वर्ण विषय था ना, उसको जो है कांड वाले के पहले में कर दिया गया है, और कांड संहिता में जो पहले में था उसको यहाँ दूसरे में कर दिया गया है। यही इसका अंतर है। कहने का मतलब ये है कि यह माध्यन्दिन संहिता का शतपथ ब्राह्मण हो गया और यह कांड संहिता का शतपथ ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ पर जो पहले अध्याय में है वह यहाँ दूसरे में है, और यहाँ जो दूसरे में है वहां यह पहले में है। ठीक है, यही इसका अंतर है। ठीक है, जैसे दर्श पूर्णमास माध्यन्दिन संहिता के पहले में है तो कांड के दूसरे में मिलता है। इसका वर्ण विषय इस तरह से देखेंगे। इसमें देखिए अग्निहोत्र, नवान्न, इष्टि, आग्रायण, दाक्षायण, चातुर्मास्य, यह पहले में वर्णित है। मतलब कांड शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में अग्निहोत्र, नवान्न, इष्टि, दाक्षायण, चातुर्मास्य का वर्णन है, और जबकि माध्यन्दिन में यह दूसरे में है। दर्श पूर्णमास माध्यन्दिन में है पहले नंबर पे, और यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर आ गया। बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तीसरे में अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास यागों का अर्थवाद है। चौथे पांचवें में सोम याग है। छठवें सातवें में वाजपेय राजसूई है। आठवें में उखा संवरण है। 9वें से 12वें में विभिन्न चयन याग है। 13वें में आधान काल, पथिकृत, ब्रह्मचर्य, दर्श पूर्णमास है। 14वें में सौत्रामणि प्रायश्चित है। चूंकि 17 कांड है इसलिए 17 तक बताया जा रहा है इसमें। 15वें में अश्वमेध, 16वें में प्रवर्ग याग, और 17वें में बृहदारण्यक और ब्रह्म विद्या इत्यादि है। दोनों ब्राह्मणों में प्रतिपाद्य विषय एक होने पर भी क्रम के भेद में अंतर है। शतपथ की एक अन्य विशेषता है, इसमें वाजसनेयी संहिता के 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या प्रथम 9 कांडों में ही मिल जाती है। वाजसनेयी संहिता, जिसको हम लोग माध्यन्दिन संहिता भी कहते हैं, तो माध्यन्दिन संहिता के शुरू के 18 अध्यायों की क्रमबद्ध व्याख्या न शतपथ ब्राह्मण के शुरू के 9 कांड में ही मिल जाती है। ठीक है, यह याद रखेंगे। अब केवल अंतर यही है कि संहिता में जो पिंड पितृ यज्ञ का वर्णन दर्श पूर्णमास के बाद है और ब्राह्मण में अग्निहोत्र के बाद। ठीक है, तो यह सब जो है पता है। और शतपथ ब्राह्मण का समय मैकडॉनल्ड आदि पाश्चात्य विद्वानों ने यह समय नहीं याद रखना है आपको, 800 से 500 ईसा पूर्व मध्य माना है। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने शतपथ ब्राह्मण का रचना काल 2500 माना है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ही संहिता ग्रंथों के तुल्य स्वर चिन्हों से युक्त है। मतलब एक बात और जानेंगे ना कि जो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, हर जगह आपको स्वर चिन्ह नहीं मिलेंगे, केवल आपको संहिता भाग में मिलेगा। अन्य ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद में नहीं मिलेगा। लेकिन एकमात्र शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ही ऐसा है जिसमें इनके मंत्रों के ऊपर स्वर चिन्ह, उदात्त अनुदात्त स्वरित के चिन्ह मिलते हैं। किसी भी आरण्यक ग्रंथ में, किसी भी उपनिषद ग्रंथ में स्वर चिन्ह नहीं मिलते हैं, न किसी ब्राह्मण ग्रंथ में, केवल संहिताओं में मिलते हैं। संहिताओं के अलावा एक शतपथ ब्राह्मण और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसी 2 ब्राह्मणों पर संहिता ग्रंथों के तुल्य जैसे माध्यन्दिन संहिता इत्यादि ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर स्वर चिन्ह यहाँ पर भी मिलते हैं। ठीक है, और यह इसकी प्राचीनता का ही द्योतक है। देखिए स्वर जो थे ना वह समय के अनुसार समाप्त होते चले गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और आज की स्थिति में केवल संहिताओं में, माध्यन्दिन संहिता, कांड संहिता या फिर साकल संहिता इत्यादि में ही स्वर आपको देखने को मिलेंगे, और किसी भी ब्राह्मण में नहीं मिलते हैं, केवल शतपथ और तैत्तिरीय में मिलते हैं, जिससे इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। ठीक है, इन कारणों से इसका रचनाकाल 2500 ईसा पूर्व के लगभग मानना उचित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शतपथ ब्राह्मण के महत्वपूर्ण आख्यानों में मनु एवं श्रद्धा का आख्यान, जल प्लावन की कथा तथा मत्स्योपाख्यान, इंद्रवृत्त का युद्ध तथा इंद्र शत्रुवर्धस्व जो हम लोग पढ़ते हैं, इन सारे यह आख्यान, स्त्री कामुक गंधर्वाख्यान, कद्रु सुपर्णीय आख्यान, च्यवन सुकन्या आख्यान, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, यह सारे आख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। यह सब याद रखेंगे। इन सबका इतिहास और पुराणों में भी आप लोग जानते होंगे, मनु इत्यादि की कथाएं, पुरुरवा और उर्वशी की कथा, जल प्लावन की कथा, यह सब पुराण और इतिहास में भी बड़े विस्तार से ये सब कथाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, अब अगला आ गया कृष्ण यजुर्वेदीय ब्राह्मण, छोटा सा ये, इसको देखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण में आ जाएगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता जहाँ याज्ञवल्क्य थे, वहीं तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता कौन माने जाते हैं? वैशंपायन के शिष्य आचार्य तैत्तिरीय हैं। यज्ञ व्यास ने यजुर्वेद वैशंपायन को दिया था, लेकिन हो गया वैशंपायन से, फिर वैशंपायन क्या किए थे,
वैशंपायन याज्ञवल्क्य को दिए थे और याज्ञवल्क्य से झगड़ा जब हो गया था तो कहे कि हमारा ज्ञान हमको वापस कर दो, तो उन्होंने यजुषों का वमन कर दिया। वमन करने पर यह तैत्तिरीय ने उसको ले लिया था, तो इसलिए तैत्तिरीय संहिता हो गई। फिर याज्ञवल्क्य सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्य दिन के मध्य में आकर के घोड़े पर बैठ करके ज्ञान देते हैं शुक्ल यजुर्वेद का, इसलिए उसको माध्यन्दिन संहिता या वासनी संहिता का याज्ञवल्क्य निर्माण करते हैं। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण के रचयिता कौन है? वैशंपायन के शिष्य आचार्य तैत्तिरीय हैं। महाभारत के अगर शांति पर्व की बात करें, जो 12वां पर्व महाभारत का शांति पर्व है, उसमें वैशंपायन को याज्ञवल्क्य का मामा बताया गया। मामा हमेशा से खतरनाक रहे हैं, चाहे कंस हो चाहे वैशंपायन हो। तो याज्ञवल्क्य के मामा कौन थे? वैशंपायन। इन दोनों में झगड़ा हुआ, बोले मेरी विद्या वापस कर दो। याज्ञवल्क्य विद्या वापस करके जाके सीख लेते हैं सूर्य भगवान से, ठीक है। वैशंपायन का झुकाव तैत्तिरीय की ओर था, अतः उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपमानित करके उन्हें अपनी शिष्यता से वंचित कर दिया था। और तैत्तिरीय ने तैत्तिरीय संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण की रचना की। और दूसरी ओर याज्ञवल्क्य ने क्या किया? यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा और शतपथ ब्राह्मण का संकलन किया सूर्य के आशीर्वाद से। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत सम्मिलित काठकवाद 310 से 12 तक के प्रवक्ता काठक आचार्य हैं। इस शाखा का दक्षिण भारत, मतलब जो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तैत्तिरीय शाखा है, दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, नर्मदा नदी के दक्षिणी भाग तथा गोदावरी के तटवर्ती प्रदेशों में अधिक प्रचार था। अब बात करते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण के प्रतिपाद्य विषयों की, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एकमात्र यही ब्राह्मण ऐसा है जो संप्रति पूरा उपलब्ध होता है। शतपथ ब्राह्मण के तुल्य विशालकाय ग्रंथ यह भी है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में देखेंगे, सब आपको शुरू से याद रखना है। ऋग्वेद के ब्राह्मण थे कौन कौन से? ऐतरेय और सांख्यायन। ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय, सांख्यायन में 30 अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद में था शतपथ, शतपथ में 14 कांड, 100 अध्याय। अब बात करते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण में। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 कांड हैं, 3 कांड या 3 अष्टक कह सकते हैं। अब देखेंगे प्रथम और द्वितीय कांड में 8-8 अध्याय प्रपाठक हैं, और तीसरे कांड में जो है 12 अध्याय हैं, ठीक है, 12 प्रपाठक हैं। तो 16-12 जोड़ देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है आपको। तो टोटल इतने प्रपाठक होते हैं। इसके उपखंडों को अनुवाक कहते हैं। 33 ब्राह्मण में 353 अनुवाक हैं और 3 कांड है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह जानिए, तैत्तिरीय में 3 कांड है, ठीक है। अब देखिए, इसका वर्ण विषय पेपर में एक बार आ चुका है, इसलिए इसको पूरा याद रखेंगे। प्रथम कांड में अग्न्याध्यान, गवामयन, वाजपेय, राजसूय याग का वर्णन है। कांड दूसरे में अग्निहोत्र, सूत्रामणि, उपहोम इत्यादि का वर्णन है। कांड तीसरे में पुरुषमेध और नक्षत्रेष्टियों का वर्णन है। हाँ, ब्राह्मण साहित्य में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण हो गया, ठीक है। अब जो है सामवेदी ब्राह्मण यहाँ से शुरू हो जाएंगे। अब कहिए तो सामवेदी ब्राह्मणों को कल करवाया जाएगा, ठीक है, सामवेदी और गोपद ब्राह्मण। तो एक चीजें और आप लोग जान लीजिए कि वो क्या है। 6 जनवरी से अभी हम लोगों का ये सब डेमो क्लास चल रहा है। जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रात को 7 बजे आज ब्राह्मण साहित्य के 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा। 8 बजे उसकी व्याख्या होगी। आप लोग 7 बजे जो है ज्वाइन करके टेस्ट दें और 8 बजे जो है उसकी व्याख्या देखिए। और अंकुर जी, आपको जो न्यू कोर्स है वो तो 3 मंथ का है, किंतु एग्जाम जून में होगा। बाकी 2 मंथ का क्या प्लान होगा आपका? जी अर्पणा जी, सही सवाल है आपका। पहली बात तो ये जान लीजिए कि 3 मंथ में हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके पीछे एक कारण है, 3 मंथ इसलिए करवा रहे हैं कि अगर मान लीजिए 6 महीने कर देंगे ना, तो जब समय जितना ज्यादा मिलता है उतना व्यक्ति लापरवाह होता है, तो 6 महीने में एक ही बार खत्म होगा। 3 महीने में एक प्रेशर रहेगा, तो 3 महीने में हम पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और एक बार, जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि 3 महीने के बाद सारी वीडियोज वगैरह हट जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। परीक्षा के पहले तक एक भी वीडियो ना हटेगी, न एक लेक्चर हटेगा। सारी पीडीएफ वगैरह चाहे जब आप जो है परीक्षा के पहले 3 महीने में जो कुछ पढ़ाया गया है उसको आप जो है क्या कर सकते हैं, अभी भी उसको पढ़ सकते हैं परीक्षा के पहले। और दूसरी बात, 3 महीने में जब खत्म कर दिया जाएगा ना, तो एक बात और जान लीजिएगा, 3 महीने के बाद अब मैं एक महीने का रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा। 1 महीने में पूरा सिलेबस, तो 2 महीना मान लीजिए पेपर बचेगा, तो 2 महीने का मैं रिवीजन क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें शुल्क उसमें भी लूंगा, ठीक है। उसका भी कुछ शुल्क होगा, लेकिन जो अभी से लेंगे उनको उस शुल्क में छूट दे दी जाएगी, लेकिन जो केवल रिवीजन क्लास लेंगे उनको पूरा शुल्क देना पड़ेगा। यही बात है इसमें, ठीक है। रोज क्लास होती है। हाँ, तो अब देखिए 7 बजे जो है टेस्ट अपलोड करूंगा और 8 बजे उसकी व्याख्या होगी, ठीक है। ये सब डेमो क्लासेज चल रही हैं, इसी तरह से पेड क्लासेज हमारी चलेंगी। और पेड क्लासेज में 2 क्लासेज होंगी। अभी तो केवल शाम को एक फ्री क्लास लगा रहा हूँ ना,
पेड क्लास में 2 क्लासेज होंगी और 1 टेस्ट होगा और फ्री में केवल 1 क्लास चलेगी, वो भी जो है 2 दिन में 1 बार, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि पेड क्लास में ज़्यादा थोड़ा-सा वो करना पड़ेगा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। इसका देखिए 3 महीने का शुल्क क्या है, 2100 रुपए है। अगर कोई 2100 एक ही बार पेमेंट कर सकता है तो वो कर सकता है, नहीं तो 3 महीने का जो कोर्स है आप 3 महीने में आराम-आराम से जो है कर सकते हैं, ठीक है? मीना जी, टेस्ट जो है 5 तक मतलब कल तक फ्री है। 6 तारीख से सारे टेस्ट और सारी क्लासेस जो है पेड हो जाएँगी। केवल 1 क्लासेज में कोई एक्स्ट्रा कोई विषय होगा तो उसको मैं ला-ला करके कभी कोई सूक्त, कभी कुछ न कुछ फ्री क्लासेज में करवाता रहूँगा, ठीक है? और 1 आध हफ्ते में कोई एक टेस्ट होता रहेगा तो उसको फ्री में करवाता रहूँगा। तो जो लोग जुड़ना चाहेंगे वो लोग जुड़ सकते हैं और जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, वह इस क्लास के बारे में सबको बताएँ, सबको पता हुआ है, पता है कि कितना इससे लाभ हुआ है और प्रतिदिन जो है रेगुलर नए-नए प्रश्न विषय से संबंधित और पेपर से डायरेक्ट संबंधित प्रश्न बनाए जाते हैं, ठीक है? तो यह इसका शुल्क है और जो भी लोग जुड़ना चाहेंगे 6 तारीख के पहले से जुड़ सकते हैं। और कल जो है सारा टाइम टेबल 3 महीने में प्रतिदिन का टाइम टेबल और प्रतिदिन का टेस्ट और सारी चीज़ें और टाइम मतलब कब-कब क्लास होगी या सारी चीज़ें कल बता दी जाएँगी। जो लोग अप्रूवल सेंड किए हैं, उन लोगों को जुड़ना है तो एक बार हमको मैसेज कर दें, नहीं जुड़ना है तो वो भी बता दें, ठीक है? धन्यवाद सभी को। जी, धन्यवाद।